अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो पर काम करेंगे। ये अंगरखा पैनल कुर्ती है। इसकी रिक्वेस्ट मुझे मेरी वॉचर सादिया ने की थी। ये बेसिकली 11 पैनल जो है वो कुर्ती है। 6 पैनल जो हैं वो फ्रंट के हैं और 5 पैनल जो हैं वो बैक के हैं। फ्रंट में एक पैनल इजाफी है क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगा अंगरखा में, ठीक है। और इस तरह से ये टोटल 11 पैनल कुर्ती है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने 44 इंचेस रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। और यहाँ पे जो कुर्ती का शोल्डर है वो मैं 15 इंच लूँगी तीरा। अगर आपकी कुर्ती का शोल्डर जो है वो नॉर्मली 14 है तो आप बैन वाली कुर्ती के लिए 15 इंचेस रखेंगी। इससे बैन में जो है वो झोल नहीं आता है। और अगर आप का शोल्डर जो है वो नॉर्मली 15 इंचेस है तो बैन कुर्ती के लिए आप 16 इंचेस शोल्डर रखेंगी। और मैं नेक्स्ट आगे चल के आपको बताऊंगी कि जो बैन कुर्ती है उसके लिए हम कटिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ पे बस्ट साइज़ हमारा 20 इंचेस है और स्लीव्स की लेंथ जो है वो मैं 22 लूँगी और मोरी आगे से हम 7 इंचेस रखेंगे, ठीक है। और पैनल्स में जो है वो मैं पाइपिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 गज जो है वो बड़े अर्ज का फैब्रिक लिया है और पैनल्स में लगाने के लिए मैंने बनी बनाई बाज़ार की ही पाइपिंग ले ली है। और यहाँ पे दामन में लेस लगाने के लिए मैंने ली है और एक लेस मैंने जो है वो स्लीव्स के लिए लगाने के लिए ली है। ये सारी लेसेस आप जो है वो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो फैब्रिक का प्रिंट दिखा रही हूँ कि फैब्रिक के प्रिंट में जो है वो हमारा अप एंड डाउन प्रिंट नहीं है, यानी एक जैसा ही प्रिंट है। यानी अगर हम पैनल जो है वो कट करते हैं तो उसमें कोई प्रिंट जो है वो अप या डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक की जो चौड़ाई मैं दिखा रही हूँ ये बड़े अर्ज का 50 इंचेस जो है वो फैब्रिक है। अगर छोटे अर्ज का फैब्रिक है तो आप तकरीबन 4 से 4.5 गज जो है वो फैब्रिक आपको रिक्वायर होगा। यहाँ पे मैंने जो है वो फ्रंट के 2 पैनल्स अलग कर लिए हैं जिसकी चौड़ाई 9 इंचेस है, जो कि तैयार होने के बाद पैनल 8 इंच चौड़ा रह जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 46 इंचेस ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा ली है ताकि जो पैनल जुड़ने के बाद कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो इसी में हमारा मार्जिन कवर हो जाएगा और हमारी 44 इंचेस की जो लेंथ है वो कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह का एक पैनल जो है वो हमने कट करना है बैक के लिए। तो टोटल सेंटर पैनल कितने हो गए? 3। अब यहाँ पर बाकी का जो फैब्रिक बच गया है ये डबल फोल्ड मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है वो पैनल्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पैनल की कटिंग करने के लिए सेम मैंने 46 इंचेस लेंथ ही ली है। और यहाँ पर जो है वो हम 2 इंच चौड़ा पैनल कट करेंगे तो उसके लिए निशान मैं जो है वो 3 इंच पे लगाऊंगी। हाफ इंच जो है वो पैनल जुड़ने का मार्जिन होगा। और यहाँ पर 17 इंचेस तक जो है वो आपने स्ट्रेट 3 इंच का ही निशान लगाना है। 17 इंचेस तक हमारी वेस्ट है। यहाँ तक सीधा निशान लगाने के बाद जो पैनल की नीचे से विड्थ है वो मैं 10 इंच लूँगी, जो कि जुड़ने के बाद तकरीबन 9 इंचेस चौड़ा पैनल नीचे से रह जाएगा। 17 इंच तक हम स्ट्रेट इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को दूसरे से कर्व में इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 पैनल हमारे कट गए हैं। सेम इसी तरह निशान हम दूसरी तरफ लगाएंगे 3 इंच चौड़ा। इस तरह पैनल कट करने में हमारा जो है वो फैब्रिक कम ज़ाया होता है। 17 इंच तक स्ट्रेट जो है वो निशान लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। और इस तरह पैनल कट करने से जो है वो हमारी फ्रॉक की जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। यहाँ हम स्ट्रेट जो है वो निशान लगा लेंगे। देखिए कितने कम कपड़े में हमारे जो है वो 4 पैनल कट गए हैं। यहाँ से भी अब हम 3 इंच पर जो है वो निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको नीचे तक मिला लेंगे।
अब ये जो फैब्रिक है ये हमारा सिर्फ इसमें से ज़ाया होगा और बाकी जो है 4 पैनल हमारे कट जाएंगे। 2 फ्रंट में हम इस्तेमाल करेंगे और 2 हम बैक के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो पैनल को एक दूसरे के ऊपर रख के अगर तो इसमें कोई जो है वो कपड़ा कम ज़्यादा है तो उसको यहीं पर आप जो है वो कट करके सीधा कर लें। अब यहाँ पर देखें ये सेंटर पैनल हो गया, 2 सेंटर पैनल हैं फ्रंट के, तो उसके उन दोनों के साथ एक-एक जो है वो पैनल हमारा जुड़ेगा। अब यहाँ पर बाकी जो फैब्रिक है हमारा उसके उसके हम जो है वो साइड पैनल कट करेंगे। वो पहले हम पैनल जोड़ेंगे फिर उसकी जो है वो हम प्रॉपर कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये डबल फोल्ड में 2 जो है वो फैब्रिक के पीस हैं। ये 2 जो है वो इसलिए हैं कि एक हमारा फ्रंट के साथ जुड़ेगा और एक हमारा बैक के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने 4 फोल्डेड फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ तकरीबन 24 इंचेस है। यहाँ पर हम जो है वो अपना स्लीव के तैयार लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए 22 इंच पे निशान लगाएंगे। आगे से मोरी जितनी आपको रिक्वायर है आप उतनी रख लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच मोरी रखी है। यहाँ से हम जो है वो जितना हम आर्म होल रखते हैं उतनी हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे जितनी हम आर्म होल की लेंथ रखते हैं शर्ट कटिंग करते हुए, और ऊपर से हम तकरीबन 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक क्रॉस निशान हमारा बन जाएगा। तकरीबन 2 इंच तक जो है वो इस तरह से छोड़ते हुए इन दोनों निशानों को स्लांट में मिला लें। परफेक्ट आर्म होल कट हो जाएगा आपका। और यहाँ से तकरीबन जो है वो 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल कटिंग का। ये जो क्रॉस में हमारा निशान बना था ये तैयार हमारा निशान है, तो इसको हम नीचे 6.5 इंच वाले निशान के साथ मिला लेंगे और बाकी हम मार्जिन यहाँ पे सेट करेंगे। अब स्लीव्स की हम सिंपल कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट के 2 पैनल जो हैं वो हम उठाएंगे स्लीव्स के। ये एक दूसरे के साथ क्रॉस में मिलने चाहिए। ये देखिए ये स्लीव्स का फ्रंट जो है वो कट गया है। अब यहाँ पर फ्रंट के जो 2 सेंटर पैनल हैं उसके साथ हम एक-एक जो है वो पतला वाला पैनल जोड़ेंगे और उसमें हम जो है वो सेंटर में पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर मैं मशीन का प्रेशर फुट जो है वो नॉर्मल वाला चेंज करके पाइपिंग वाला लगा लूँगी। ये डबल प्रेशर फुट है मेरे पास पाइपिंग का, आपके पास सिंगल हो तो आप सिंगल भी अटैच कर सकती हैं। अब पाइपिंग जो है वो मैंने आधी ट्रिम कर ली थी ताकि हमारी जितनी सिलाई है पैनल की उतना ही हमारा पाइपिंग शो हो। एक्स्ट्रा जो है वो मैंने कट कर लिया था पहले ही। अब पहले इसको हम जो है पतले वाले पैनल पे पाइपिंग को लगाएंगे। अब इसको उल्टी तरफ करके जो है वो हम सेंटर पैनल के साथ लगाएंगे। जो पहले सिलाई नज़र आ रही है उसी को हम फॉलो करेंगे, तो इस तरह हमारी गुम जो है वो पाइपिंग लग जाएगी।
ये देखें नीटली हमारी पाइपिंग गुम सिलाई से लग चुकी है दोनों पैनल्स में। अब ये जो साइड में हमारे पास चौड़ा सा फैब्रिक बचा था ना, 2 फैब्रिक चौड़े चौड़े बचे थे, अब हमने जो है वो पतले पैनल के साथ उसको जोड़ना है। उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो हम अपनी फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो हमारा खुली वाली साइड है वो हम दोनों पैनल्स के साथ जोड़ लेंगे, जैसे ये मैंने बैक साइड पे जोड़ी हुई है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर चौड़ा फैब्रिक बच जाएगा। जब मैं आगे कटिंग करूंगी फिर आपको ये समझ में आएगा कि हमने बंद करके इस तरह फैब्रिक क्यों जोड़ा है। यहाँ पर पैनल जोड़ते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फैब्रिक हो सकता है, हम उसको कट कर लेंगे क्योंकि हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारे फ्रॉक की लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि बैन की जो कुर्ती होती है उसके लिए हम जो है फ्रंट का जो पार्ट है वो 1 इंच बैक से कम कट करते हैं, यानी बैक का जो शोल्डर है वो 1 इंच जब हम बढ़ा के कट करेंगे तो वो आगे की तरफ आएगा, तो इससे हमारा बैन में जो है वो खिंचाव पैदा नहीं होगा। अब फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे 46 इंच लेंथ के थे, तो मैंने फ्रंट का जो पल्ला है उसको 1 इंच ट्रिम कर दिया है, तो अब ये फ्रंट का जो पैनल है ये 45 इंचेस रह गया है। ये जो ओवरलैप वाला फैब्रिक है इसको मैंने सेंटर से निशान लगा के कट कर दिया है। यहाँ पे अब मैंने फ्रंट और बैक के जो पैनल्स हैं वो जोड़ लिए थे और इसको एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। तो ये जो आपको झोल नज़र आ रहा है ये कटिंग करते हुए बिल्कुल नहीं नज़र आएगा, ना ही ये स्टिचिंग में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो बैक पैनल है वो 1 इंच जो है वो बड़ा है और फ्रंट जो है 1 इंच छोटा हमने कट किया है। यहाँ पे हम सेम जैसे अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह कटिंग करेंगे। शोल्डर जो है वो 15 इंच तैयार मैं कट करूँगी, तो उसके लिए मुझे 8 इंच पे निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ से मैं जो शोल्डर डाउन है वो 1 इंच तक करूँगी। हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपका जो है वो शोल्डर डाउन कितना होता है। वैसे नॉर्मली 1 इंच होता है। अब यहाँ से जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल लेंथ लेंगे, 8 इंच। और हमारा बस्ट साइज़ यहाँ पे 40 है, तो उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम बस्ट साइज़ के लिए 10 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो है वो नीचे वेस्ट जो है मैं 7 इंचेस तक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर वेस्ट जो है वो मैं तकरीबन 18 इंच ले रही हूँ। आप इसको खुला भी ले सकती हैं, आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं 9 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। कर्व स्केल की मदद से मैं निशान को मिला लूंगी। अब यहाँ ये जो यहाँ पे कर्व बन रहा है ना, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे निशान लग जाएंगे। शेप स्केल की मदद से हम नीचे तक जो है वो इस तरह से निशान मिला लेंगे और यहाँ पे मार्जिन भी आप सेट कर लें 1 से 1.5 इंच। और नीचे से जो है वो मैं बहुत कम मार्जिन ले रही हूँ, ये थोड़ी ए लाइन में ही मैंने रखी है फ्रॉक। आप चाहें तो तकरीबन 3 इंच तक भी इसको रख सकती हैं। आपके पास फ्रंट कर्व है स्केल तो आप इससे निशान लगा लें, वरना आप फ्री हैंड भी निशान लगा सकती हैं। ये देखिए फ्री हैंड में जो है वो फ्रंट का निशान लगा के दिखा रही हूँ कि आपके पास ये स्केल होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर जो बैन के लिए जो हम हाला कट करेंगे उसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और जो बैक का 1 इंच है उतना ही आपने निशान लेना है और यहाँ से कर्व में इस तरह से मिला लेना है।
ये जो शोल्डर डाउन किया था इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले बैक का आर्म होल कट करेंगे। अब जितना हमने बैक बढ़ाया है इतना ही बैक पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच। एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। और बाकी इसी तरह निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपको निशान यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारा ओवरलैप का फैब्रिक है एक्स्ट्रा, तो इससे पीछे आपने जो है वो निशान लगाना है 3 इंच। और हाले की जो लंबाई है फ्रंट की वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आपको मैंने बॉक्स बना के दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये इतना चौड़ा गला क्यों है। ये अंगरखा ओवरलैप का जो है फैब्रिक है। अब यहाँ पर गले की जो लंबाई है वो मैं 8 इंच ले रही हूँ। जैसा कि आपने फोटो में देखा है, यहाँ पर जो है वो अंगरखा शेप बनानी है हमने बहुत पतली सी, तो उसके लिए मैं 1 इंच चौड़ा निशान लगा रही हूँ, जो कि खुलने के बाद 2 इंच रह जाएगा। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे स्ट्रेट नीचे तक। और यहाँ से अंदाजे से आप जो है वो स्केल को सेट करें और जो जितना तिरछा आपको पसंद है उतना तिरछा आप लगा लें। तो मैं एक नॉर्मल स्केल मैंने सेट किया है और उस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा हाला है वो बेसिकली ये है छोटा सा। बाकी ये जो फैब्रिक है ये हमारा ओवरलैप का है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर हम निशान के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। और जो हमारा सेंटर है उसको आपने ज़रूर मार्क करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो अंगरखा का ओवरलैप पल्ला है, ये जो हमारी पहले पैनल की पाइपिंग है वहाँ तक आ रहा है, तो इसलिए मैं 2 इंच जो है वो फैब्रिक ट्रिम कर दूंगी। अगर तो आपने पैनल में पहले से पाइपिंग नहीं करनी, फिर आप इसको ट्रिम करना रहने दें, लेकिन वो पैनल की जो पाइपिंग है उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक ट्रिम कर दिया है। और जैसे जैसे हमने कटिंग किया था वैसे ही हम इसके साथ पाइपिंग जो है अटैच कर लेंगे। जो नीचे वाला पैनल है उसमें सिर्फ हमारे गले में ही पाइपिंग आएगी, लेकिन जो ऊपर वाला हमारा पैनल है उसमें हम नीचे तक जो है वो पैनल में पाइपिंग लगाएंगे। सिंपल इसको फोल्ड करते जाएं और यहाँ पे ये खुद ब खुद पाइपिंग घूमती जाएगी और इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा, इजीली पाइपिंग पे सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ पर देखें, जो नीचे वाला पैनल था उसको मैंने सिंपली फोल्ड ही कर लिया है। अब इस सेंटर से सेंटर हमने मिलाना है और सेंटर में जो गला है वो 2 इंच चौड़ा होना चाहिए। इसको अच्छे से हम पहले सेट करेंगे और फिर इसको पिन अप कर लेंगे। अब आपने देखा कि जो हमने 2 इंच पट्टी ट्रिम की थी, तो हमारा जो ओवरलैप का पैनल है वो कितना पीछे चला गया है और दोनों पैनल्स की पाइपिंग शो हो रही है। यहाँ पे स्लिट जो है वो मैं तकरीबन 12 इंच तक ओपन रखूंगी। अब सिंपली हम सिलाई लगाएंगे और इन दोनों पैनल्स को जोड़ लेंगे।
12 इंच तक जो है वो हम ला के सिलाई मोड़ लेंगे और नीचे का जो फैब्रिक है उसको भी हम सिलाई लगाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर सिलाई नहीं लगाते हैं या तुरपाई नहीं करते हैं, तो वो पैनल जो है वो लटक जाता है। आप चाहें तो तुरपाई करें या फिर सिलाई लगाएं। यहाँ पर जो है वो हम ये गला काफ़ी बड़ा है, तो इसको बंद करने के लिए इसमें छोटी सी हम पट्टी लगाएंगे, जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा है। तो उसके लिए मैंने एक पट्टी जो है सिलाई लगा के तैयार की है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। तो यहाँ पर इसको सेट करें पहले। 4 इंचेस तकरीबन मैंने यहाँ पर लगा देना है, तो गला इजीली हमारा हेड यहाँ से गुजर जाएगा। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है और ये वाला जो पैनल है ये हमने फ्री छोड़ देना है। यहाँ पे हम टच बटन लगाएंगे, जैसे कि हमारे फोटो में लगा हुआ था। अच्छा जी, सिलाई लगा के मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है वो बैन लगाएंगे। यहाँ से वीडियो आपने गौर से देखनी है, बैन रिंकल फ्री लगेगा। बहुत इजी मेथड से आपको लगाना बताऊंगी। पहले तो आपने इसको इस तरह से हाला दोनों बराबर कर लेना है और हल्के हाथ से जो है वो मेजर करना है कि कितना हमारा चौड़ा बैन आएगा। यहाँ पर हमारे बैन की जो लेंथ है वो 8.2 इंचेस है। यहाँ पर हमने जो है वो बुकरम का पीस लिया है, चेपी का। जो जितना हमने हाले की चौड़ाई रखी थी उतना निशान लगाएं पहले, यानी 3 इंच पे। उसके बाद तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच जो है वो निशान उठा लें और इन निशानों को जो है वो हल्के हाथ से इस तरह से आपने मिला लेना है। ये फ्लैट बैन नहीं है, ये स्टैंड कॉलर है। और जितना हमारा निशान आया था 8.2, वहाँ पे हमने अंदाज़न जो है वो निशान लगा लेना है और सीधा ही आपने सारा जो है वो बुकरम वो कट कर देना है। इससे ना तो हमारा बैन छोटा होगा ना ही हमारा बैन बड़ा होगा। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई का मैंने जो है वो बैन रखना है। अपने निशान से हमने आधा इंच ज़्यादा ही कट करना है। अब इसको हम जो है फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे अगर कोई ग्लू है आपके पास तो आप ग्लू लगा लें, अदरवाइज़ हम वाटर शावर करके ही इसकी जो ये फोल्डिंग है कर लेंगे। यहाँ पे इसको फोल्ड करके मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिंगल सिलाई जो है वो ऊपर बैन पे हमें नज़र आएगी। यहाँ पे बैन को आपने अच्छे से प्रेस करना है और इसकी लाइनिंग के लिए भी एक सेम इसी तरह की पट्टी हमने कट कर लेनी है। यहाँ पे हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई है और छोटे छोटे कट लगाएंगे कि सिलाई नहीं कटे। और बैन को जितना आप अच्छे से प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा उसमें फिनिशिंग आएगी। अब इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करना है फोल्ड करके। बैन की जो साइड की सिलाइयाँ हैं वो मैंने नहीं लगाई हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो साइड की सिलाई लगा के जब बैन पूरा तैयार करके अटैच करते हैं ना, तो उनमें या तो बड़ा हो जाता है बैन या फिर छोटा हो जाता है। इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार वाटर शावर करें, उसको अच्छे से प्रेस करें। और जो ये मार्जिन आपने फैब्रिक का एक्स्ट्रा लेना है ना, ये एक जितना ही लेना है और वाटर शावर लगा के इस मार्जिन को बैन की ऊपर की तरफ जो है पलट के प्रेस करना है। इससे जो है वो बैन के ऊपर एक क्रीज आपको मिल जाएगी। जब आप सिलाई लगाएंगी तो उस क्रीज के ऊपर सिलाई लगेगी, तो एक जैसा ही बैन आएगा, ना उसमें कोई झोल आएगा। अब इसको सेंटर कर लें। अब यहाँ पे शर्ट का भी हमने सेंटर किया हुआ है। शर्ट की उल्टी तरफ से बैन को स्टिच करना शुरू करेंगे। सेंटर से सेंटर मिला लें। अब यहाँ पर देखें, ये जो फ़ायदा हुआ है हमें, आयरन की जो क्रीज है ना वो हमें नज़र आ रही है, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है।
और साइड की जो बैन की सिलाई है वो हमने बंद नहीं की। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना बैन जो है वो बढ़ता हुआ होगा वो बढ़ जाए, बाद में हम उसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। अब जितना बैन जो है वो हमारा बड़ा है, दूसरी तरफ की सिलाई लगाने के लिए भी उतना बैन हमने छोड़ देना है खुला ही, और फिर हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। और ना हमने शर्ट को खींचना है और ना ही हमने बैन के कपड़े को खींचना है। एकदम परफेक्ट कॉलर हमारा लग के तैयार होगा। अब ये जो बैन हमारा जितना भी बढ़ गया है ना, इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह से, ये देखें, और एक बार फिर इसको हमने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे अब देखें कि एक क्रीज हमें मिल जाएगी कि हमने यहाँ पर सिलाई लगा के बैन को बंद करना है। ये देखें, अब इसी क्रीज पे हमने सिलाई लगा लेनी है 2 बार ताकि बैन पक्का हो जाए। बिल्कुल स्ट्रेट हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से इसकी कुछ लुक आपको नज़र आएगी। ये जो मार्जिन है ना, इसको अब हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और परफेक्ट हमारा कॉर्नर बैन का बन जाएगा। ना तो ये कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। अब हमने जो है वो बैन के ऊपर सिंपल सिलाई लगानी है। और एक ही सिलाई जो है वो हमारे बैन के ऊपर शो होगी। यहाँ पर मैंने टिच बटन भी अटैच कर लिया था, कुर्ती के स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं और दामन भी मैंने रेडी कर लिया था। बैन आपको करीब से दिखा रही हूँ कि एक भी रिंकल नहीं है, ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है, परफेक्ट कॉर्नर्स आए हैं बैन पे। इस मेथड से आप ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके बैन में रिंकल्स आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर है जी हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। दामन में मैंने पलटे के साथ जो है वो लेस अटैच कर ली थी और यहाँ पर हमारा स्लिट जो है वो ओपन है। और इसका फ्लेयर तकरीबन 46 इंचेस है वन साइड में। टोटल आप देखें कितना फ्लेयरी जो है हमारा फ्रॉक तैयार हुआ है। अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, कोई डिज़ाइन सीखना चाहती हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो हैं वो आपको मिलेंगे। स्लीव्स में मैंने सिंपल जो है वो 3 बार जो है वो लेस अटैच की है और पाइपिंग जो है वो यहाँ पर लगा दी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।